दिल्ली एक बार फिर घने जहरीले स्मॉग की चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गेट से लेकर एम्स और आईटीओ तक हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये, क्या दिल्ली इस प्रदूषण से कभी भी बाहर निकल पाएगी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सुबह इंडिया गेट का AQI 328 रहा, एम्स सफदरजंग पर 323, आईटीओ में 380 और आनंद विहार में 402 दर्ज किया गया। यानी हवा में जहरीले कणों की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं एनसीआर में भी स्थिति अलग नहीं नजर आई। नोएडा का AQI 397, गाजियाबाद 396 और ग्रेटर नोएडा 382, यानी पूरा क्षेत्र बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक तौर पर थोड़ी सी साफ जरूर है, लेकिन 396 का AQI अभी भी खतरनाक है। स्मॉग की इस मोटी चादर ने दिल्ली में इस वक्त धुंध का कहर बरपा रखा है, क्योंकि आपको चारों तरफ सिर्फ धुंध दिखाई देगी। सांस संबंधित बीमारियों से भी इस वक्त लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासतौर पर दमे, ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन की शिकायत। वहीं प्रदूषण पर राजनीति भी अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक स्तर पर है और भाजपा सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। उनका यह भी कहना है कि कई इलाकों में AQI 450 तक पहुंच चुका है और सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। वहीं बीजेपी का पलटवार इस पर देखने को मिला। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन में भी प्रदूषण घटा नहीं और मौजूदा सरकार की कोशिशों से इस साल AQI पिछले साल से कम है। उनका दावा है कि प्रबंधन और सक्रियता के चलते ही आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये कि प्रदूषण बढ़ता क्यों है? इसके पीछे कई वजह मानी जाती है। जैसे सबसे पहले वजह की अगर बात करें तो देखिए, वाहनों का बढ़ता हुआ बोझ। दिल्ली की सड़कों पर रोजाना लगभग 1 करोड़ से अधिक गाड़ियां चलती हैं। वहीं दूसरी ओर कंस्ट्रक्शन डस्ट, निर्माण गतिविधियों की धूल हवा में PM 2.5 और PM 10 तक बढ़ जाती है। पराली जलाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्टूबर से नवंबर में ये सबसे बड़ा कारण बनता है। वहीं मौसम और हवा की गति भी इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी गई। सर्दियों में हवा रुक जाती है, प्रदूषण जमीन के पास जमा हो जाता है क्योंकि हवा में नमी होती है। औद्योगिक उत्सर्जन भी है। एनसीआर के कई औद्योगिक क्षेत्र लगातार प्रदूषण छोड़ते हैं। तो सवाल ये कि समस्या का समाधान है क्या? यहाँ कुछ कदम हैं जो सरकार और आम लोग दोनों की ओर से अगर उठाए जाए तो शायद इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। सरकार के स्तर पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, सख्त मॉनिटरिंग और फाइन लगाना। सार्वजनिक परिवहन में भी बड़ा निवेश अगर कर दिया जाए, यानी मेट्रो, बस, बेड़ी का विस्तार कर दिया जाए तो लोगों के लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। निजी वाहन से वो चलना बंद कर दे। ग्रीन कवर को बढ़ाना भी एक विशेष कदम हो सकता है, जैसे कि शहर में माइक्रो फॉरेस्ट और छायादार पेड़ लगाना या फिर फव्वारे लगाना। इंडस्ट्रीज में क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करवाना, जैसे पाइप नेचुरल गैस का अनिवार्य तौर पर उपयोग अगर लागू कर दिया जाए तो इससे भी सॉल्यूशन मिल सकता है। वाहनों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे कि पुराने वाहनों को हटाना, EVs को बढ़ावा देना, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, पराली जलाने को लेकर जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ एक संयुक्त योजना तैयार करना और इस पर काम करना। वहीं आम लोगों के लिए भी कुछ सुझाव है, जैसे कि जरूरत ना हो तो अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें, कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, घरों में एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जरूर लगवाएं और इसके साथ साथ में पौधे भी लगवाएं। खुले में कचरा बिल्कुल भी ना जलाएं। मास्क जरूर पहने अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो। खासकर AQI अगर 300 प्लस किसी भी दिन बने हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुबह के वॉक और आउटडोर आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। दिल्ली का इस वक्त दम घुटता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई जगहों पर लगातार AQI बढ़ रहा है और इस AQI के बढ़ने की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स है जिनको सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और स्पेशली जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दिन थोड़े से भारी जरूर है, लेकिन अगर कुछ एहतियातन तौर पर आप लोग कदम उठाएं तो शायद से आपकी सेहत भी बनी रहेगी और आप अपने परिवार, अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ध्यान भी रख पाएंगे। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ना तो पॉल्यूशन फैलाने में योगदान दें, लेकिन इस चीज में जरूर योगदान दीजिए कि अगर कोई पॉल्यूशन फैलाने में किसी भी तरीके से आगे आ रहा है और आपकी नजर में वो आ जाते हैं तो उन्हें रोकिए, उन्हें समझाइए। और इस धुंध के जो चादर के बीच में इन दिनों दिल्ली NCR के लोग घिरे हुए हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी जरूर दीजिए कि कितना खतरनाक हो सकता है।